बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स क्लास 10th यूनिट 11 साउंड इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आप इस चैप्टर को यूनिट 11 भी कह सकते हैं और यूनिट 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास फ़िज़िक्स का यूनिट 2 है ये। इस चैप्टर के आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। हमारे पास पार्ट 1 है, इन अ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक नॉइज़ हैज़ इंटेंसिटी ऑफ 10⁻⁻5 वाट पर मीटर स्क्वायर, फाइंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसीबल। तो स्टूडेंट्स, हमने इसकी इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है और किस में फाइंड करना है, डेसीबल में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, फिर हम इसको समझ भी लेंगे। गिवन डाटा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, गिवन डाटा हमारे पास है, इन अ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक नॉइज़ हैज़ इंटेंसिटी ऑफ 10⁻⁻5 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमारे पास जो ट्रैफिक की नॉइज़ है इसकी इंटेंसिटी हमारे पास गिवन है। इंटेंसिटी को हम डिनोट करेंगे आई के साथ। इंटेंसिटी हमारे पास है 10⁻⁻5 वाट पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसीबल। हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ये किस में फाइंड करना है, डेसीबल में। अब डेसी का डी हमने स्मॉल में लिखना है और बेल का बी हमने यहाँ कैपिटल में लिखना होता है। हमारे पास सिर्फ इंटेंसिटी दी हुई है ट्रैफिक नॉइज़ की। अब हमारे पास एक इंटेंसिटी होती है जिसको हम आई नॉट से डिनोट करते हैं। आई नॉट की वैल्यू मेरे पास यहाँ कांस्टेंट होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, आई नॉट हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है, आई नॉट को हम कहते हैं फैंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी कह सकते हैं आप इसको, या लोएस्ट साउंड इंटेंसिटी कह सकते हैं। ये जो हमारे पास आई नॉट से जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, ऐसा साउंड का इंटेंसिटी लेवल होता है जिस साउंड को हम सुन सकते हैं आसानी से, यानी कि किसी भी साउंड का कम से कम जो इंटेंसिटी लेवल होता है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स, ये बात आपने ध्यान में रखनी है और इसको याद रखना है इस वैल्यू को। अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। तो मैं आता हूँ अपने सॉल्यूशन की तरफ। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय आई नॉट इन dB। हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का ये फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, 10 log I डिवाइडेड बाय आई नॉट dB। तो अब इस फार्मूले की मदद से मैंने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने इस फार्मूले में पुट करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, इस इक्वल टू 10 log I की वैल्यू मेरे पास क्या थी स्टूडेंट्स, 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू मेरे पास थी 10⁻⁻12 इन dB। अब स्टूडेंट्स मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा। देखें 10 log, अब बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये मेरे पास हो जाएगा 10⁻⁻5, नीचे -12 था, ऊपर जाके +12 हो जाएगा और साथ dB ऐसे ही लिख दिया। अब देखा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 10 log 10⁻12 - 7 इन dB। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग पे जो पावर होगी, इस वैल्यू पे जो पावर होगी ये
स्टार्टिंग में आ जाती है। मैं यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। देखें ये मेरे पास हो जाएगा 10 log 10 की पावर 7 dB। इसको मैं कैसे लिखूँगा, 10 ये ऐसे ही आ जाएगा, ये जो पावर थी ये स्टार्टिंग में आ जाएगी 7 log 10 in dB, ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये वाला 10 ऐसे ही आएगा इंटू 7 log 10 की मेरे पास जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स ये होगी 1। log 10 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1 7 dB, ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 10 7 1 जब मेरे पास क्या हो जाएगा 7 इंटू dB। 10 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 70 dB। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 2 है मॉस्किटो बुजिंग हैज़ इंटेंसिटी लेवल ऑफ 40 डेसीबल, कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ बुजिंग साउंड। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा है वो आ जाएगा, इंटेंसिटी लेवल गिवन है, इंटेंसिटी लेवल कितना दिया हुआ है हमारे पास 40 डेसीबल, 40 डेसीबल। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ बुजिंग साउंड, हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब आई की वैल्यू, आई नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखें इंटेंसिटी लेवल गिवन है, इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी है। मिनिमम इंटेंसिटी हमारे पास जो होती है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, वही फार्मूला यूज़ होगा इंटेंसिटी लेवल वाला। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट इंटू dB। अब इंटेंसिटी लेवल की क्या वैल्यू थी मेरे पास 40 dB, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 40 dB इज इक्वल टू 10 log I की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है तो I ऐसे ही आ जाएगा। I नॉट की वैल्यू मेरे पास गिवन है 10 की पावर -12 और ये dB साथ ऐसे ही आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स ये dB इस dB से यहाँ कैंसिल हो गया, पीछे मेरे पास क्या बच गया 40 इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करूँगा, देखें log I डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12 है। जब भी लॉग में दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो हम उनको माइनस में लिख देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 10, ये 10 ऐसे ही आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी ये 10 था, इसको मैं लिख सकता हूँ log I माइनस log I माइनस log 10 की पावर -12, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये 10 देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूँगा 40 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू log I माइनस log 10 की पावर -12, ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें 10 1 ज़र 10, 10 4 ज़र 40, इधर मेरे पास क्या बचेगा 4 इज इक्वल टू log I। अब देखें लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर अप्लाई हो रही है, जो पावर होगी ये स्टार्टिंग में आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा -12 log 10,
ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसको मज़ीद सॉल्व कैसे करूँगा, देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू लॉग आई माइनस माइनस प्लस 12, लॉग 10 की जो वैल्यू होती है मेरे पास स्टूडेंट्स वो 1 होती है। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू लॉग आई प्लस 12 1 ज़र 12 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इस 12 को उठा के मैं इज इक्वल टू के इस तरफ ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 12 इज इक्वल टू लॉग आई। अब 4 माइनस 12 माइनस 8 इज इक्वल टू लॉग आई। अब ये लॉग कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लूँगा। एंटी लॉग माइनस 8 इज इक्वल टू एंटी लॉग लॉग आई। ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा। एंटी लॉग जो होगा मेरे पास माइनस 8 का एंटी लॉग ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इंटेंसिटी की जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई है स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशहोल्ड ऑफ हेयरिंग एंड थ्रेशहोल्ड ऑफ पेन। स्टूडेंट्स हम इसको न्यूमेरिकल तो नहीं कह सकते, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट इज़ इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशहोल्ड ऑफ हेयरिंग एंड थ्रेशहोल्ड ऑफ पेन। थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स के, इसका अगर हम देखें जो लफ्ज़ी मानी होता है वो इब्तदा या आगाज़ का होता है। तो अगर कहा जाए सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इंसान जो साउंड सुन सकता है इजीली, इसकी जो इब्तदा है उस साउंड की इंटेंसिटी लेवल कितना होना चाहिए। हेयरिंग के लिए किसी भी साउंड को सुनने के लिए उसका इंटेंसिटी लेवल कम से कम कितना होना चाहिए। एंड थ्रेशहोल्ड ऑफ पेन, इंटेंसिटी लेवल साउंड का कितना होगा जिस साउंड की वजह से हमें पेन महसूस होगी सुनने में। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है। इंटेंसिटी लेवल ऑफ हेयरिंग को अगर देखा जाए, इंटेंसिटी लेवल ऑफ हेयरिंग क्या होगा मेरे पास, हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरे पास होती है 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम साउंड का इंटेंसिटी लेवल जो होना चाहिए 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए हमारे सुनने के लिए। तो इसका मैं आंसर यूँ लिख सकता हूँ, हमारे पास साउंड का जो इंटेंसिटी लेवल होना चाहिए वो 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तब हम उस साउंड को इजीली सुन सकते हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए थ्रेश साउंड है, मीन्स के ऐसा कौन सा इंटेंसिटी लेवल है साउंड का जिसको सुनने से हमें पेन महसूस होगी। तो इसका आंसर मैं यूँ लिख सकता हूँ 115 एंड 140 डेसीबल। इंटेंसिटी लेवल ऑफ लाउड साउंड जो होगा उसका हमारे पास इंटेंसिटी लेवल 115 से लेके 140 डेसीबल तक जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल होगा, इस साउंड की वजह से हमें सुनने में पेन महसूस होगी। स्टूडेंट्स ये इसका सिंपल सा आंसर था। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1480 मीटर पर सेकेंड इफ देयर वेव लेंथ इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साउंड वेव्स। अब इसका गिवन डाटा स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन डाटा इसका क्या हो जाएगा, देखें स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1480 मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम डिनोट करते हैं v के साथ। स्पीड कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स
1480 मीटर पर सेकेंड। इफ़ देयर वेवलेंथ इज़ 70 सेंटीमीटर, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ। ये हमारे पास है 70 सेंटीमीटर। फाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस साउंड वेव्स, हमने इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे। तो फ्रिक्वेंसी फाइंड करने, फ्रिक्वेंसी इधर ही रह जाएगी, लेमडा इधर आके v से डिवाइड हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय लेमडा, ऐसे हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास वेवलेंथ दी हुई है 70 सेंटीमीटर, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ मीटर में। मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूँगा मीटर में, 70 को डिवाइड कर दूँगा 100 के साथ, ये मेरे पास आ जाएगा मीटर में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 7 को जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा मेरे पास आ जाएगा 0.7 मीटर। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। f इज इक्वल टू, v की वैल्यू मेरे पास है 1480 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ मेरे पास आ गई है 0.7। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इसका जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 2114.2 हर्ट्ज। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले मैं इसका गिवन डाटा लिखता हूँ, फिर हम इस न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड, मैंने साउंड की स्पीड फाइंड करनी है, साउंड की स्पीड फाइंड करनी है एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर। इफ स्पीड ऑफ साउंड मेरे पास जो गिवन है 332 मीटर पर सेकेंड गिवन है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो मेरे पास स्पीड है, यहाँ पे मैं छोटा सा 0 लिख देता हूँ ताकि हमें ये पता चल जाए। तो ये जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे गिवन है, और ये जो स्पीड ऑफ साउंड मैंने फाइंड करना है गिवन टेम्परेचर पे, इसके साथ मैं छोटा सा t लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो T1 है, जो टेम्परेचर 1 हमारे पास गिवन है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड T2 जो हमारे पास गिवन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं इनको चेंज करता हूँ केल्विन में। तो हम केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, सिंपल है, 0 प्लस 273 ऐड कर देंगे, इन दोनों में 273 ऐड कर देंगे, 15 प्लस 273। तो ये मेरे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 प्लस 273 ही आ जाएगा। 15 प्लस 273 ये मेरे पास हो जाएगा 288 केल्विन में आ जाएगा ये टेम्परेचर हमारे पास। और स्टूडेंट्स मैंने इनका डिफरेंस फाइंड करना है। जो डिफरेंस होगा मैं इसको स्मॉल t से डिनोट कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या थी स्टूडेंट्स, 288 माइनस T1 की वैल्यू मेरे पास है 273। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 15 केल्विन। अब इस टेम्परेचर को यूज़ करते हुए मैंने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है एयर में। तो मैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करूँगा, देखें इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसका सॉल्यूशन मेरे पास, इसके लिए मेरे पास एक रिलेशन है, आपकी बुक पे गिवन है ये, Vt इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 t। इस रिलेशन को मैं यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स। तो स्पीड ऑफ साउंड हमने फाइंड करना है, Vt ऐसे ही रहेगा,
वी नॉट हमारे पास क्या गिवन था, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो स्पीड थी साउंड की वो 3323 प्लस 0.61, टी की वैल्यू हमने निकाल ली थी, हमारे पास क्या है 15 आ गया स्टूडेंट्स। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा वी टी इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 को जब मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 9.15। इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास वी टी आ जाएगा 341.15 मीटर पर सेकंड। ये मेरे पास आ गया स्टूडेंट साउंड की स्पीड एट एयर में। प्रॉब्लम 6 है हमारे पास, फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर ऑडिबल साउंड इफ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20 किलो हर्ट्ज। स्टूडेंट्स हमने सिमेरिकल में रेंज ऑफ वेवलेंथ फाइंड करनी है ऑडिबल साउंड की। वेवलेंथ हमने कौन कौन सी फाइंड करने में, यहाँ पे इसका गिवन डाटा लिखता हूँ। गिवन डाटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, मैंने वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा के साथ, यानी कि वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है एंड मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है। ये यहाँ लैम्डा के साथ मैं MIN लिख देता हूँ, इसका मतलब है कि मिनिमम वेवलेंथ। यहाँ पे MAX लिख देता हूँ, मीन्स के मैक्सिमम वेवलेंथ। ये दोनों हमने फाइंड करनी है। फ्रिक्वेंसीज हमारे पास गिवन है। मिनिमम फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, मिनिमम फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 20 हर्ट्ज एंड मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज को मैं जब सॉल्व करूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई किलो की जगह पे 1000 हर्ट्ज। ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 20,000 हर्ट्ज, ऐसे आ जाएगा। अब मैंने इसके लिए रिलेशन कौन सा यूज़ करना है, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो इसके लिए रिलेशन हमने ये पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये रिलेशन मैं यूज़ करूँगा स्टूडेंट्स। अब इस रिलेशन को मैं यूज़ कैसे करूँगा, देखें हमने दो वेवलेंथ फाइंड करनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। मैंने फाइंड क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है। लैम्डा इधर रहेगा, फिर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय f हो जाएगा। अब इस रिलेशन को यूज़ करते हुए मैंने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो देखें स्टूडेंट्स, मिनिमम वेवलेंथ के लिए मैं यूज़ करूँगा v डिवाइडेड बाय मिनिमम फ्रीक्वेंसी। जब मैं मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करूँगा तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम यूज़ करनी है। तो ये मेरे पास 332 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 20 हर्ट्ज। इस रिलेशन को मैंने यूज़ करना है। देखें अब आप कहेंगे कि 332 कहाँ से आया है, हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी ये पढ़ा है कि एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो हमारे पास 332 होती है, 332 मीटर पर सेकंड ये स्पीड होती है हमारे साउंड की। एयर में हमारे पास जो स्पीड होती है 332 होती है, 332 मीटर पर सेकंड, वो हमने यूज़ की है। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 16.6 मीटर। ये मेरे पास आ गई है मिनिमम वेवलेंथ। इस रिलेशन का मैंने यूज़ करना है स्टूडेंट मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पे कौन सी यूज़ करूँगा, मैक्सिमम यूज़ करूँगा। v की वैल्यू मेरे पास है 332 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी मेरे पास गिवन है 20,000। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा मेरे पास मैक्सिमम वेवलेंथ क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 0.017 मीटर। ये मेरे पास आ गई है मैक्सिमम वेवलेंथ। क्वेश्चन 7 है हमारे पास,
ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म thunder sound is heard after 3 seconds of lightning flash. Find the distance of clouds from ground. स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन को समझें तो वो कह रहे हैं कि जब बादल गरजते हैं तो उनकी जो लाइट जब फ्लैश करती है वो पहले फ्लैश कर रही होती है, और जब हमें उनका साउंड सुनाई देता है कुछ सेकंड्स के बाद सुनाई दे रहा होता है, तो वो हमारे पास टाइम गिवन है 3 सेकंड्स। हम जब इसका गिवन डाटा लिखेंगे, गिवन डाटा मेरे पास आ जाएगा, इसका टाइम गिवन है 3 सेकंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड्स, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड हमारे पास गिवन है 340 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा रिलेशन यूज़ होगा, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमारे पास जो रिलेशन यूज़ होगा S इज इक्वल टू वी टी, ये रिलेशन यूज़ होगा। यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। S इज इक्वल टू वी मेरे पास है 340 और टाइम हमारे पास गिवन है 3 सेकेंड। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1020 मीटर। ये मेरे पास स्टूडेंट्स इसका आ गया डिस्टेंस। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, सोनर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। सेंड अल्ट्रासाउंड सिग्नल टुवर्ड सी बेड, इट्स received back after 5.3 seconds if speed of sound in sea water is 1550 meter per second. Find the depth of sea bed। के सोनर जो है उसने अल्ट्रासाउंड सिग्नल जो है इनको पुश किया है सी पे, और वो जो अल्ट्रासाउंड सिग्नल से ये वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके, उसकी डेप्थ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रहे हैं। उसने उस दौरान जो टाइम नोट किया है वो 5.3 सेकेंड टाइम नोट। इसके जाने का और वापस आने का जो टाइम था वो 5.3 सेकेंड से टोटल टाइम जो टाइम है ये काउंट किया है। इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1550 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड ऑफ साउंड है हमारे पास 1550 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द डेप्थ ऑफ सी बेड, हमने उस सी की डेप्थ फाइंड करनी है। अब हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, देखें टाइम गिवन है 5.3 सेकेंड। स्टूडेंट्स ये जो टाइम है ना ये बोथ साइड्स का है, मीन्स के जब अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स गए और फिर वापस भी आए। अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूं, देखें ये जो टाइम है ये बोथ साइड का, मीन्स के ये अल्ट्रासाउंड के जो सिग्नल्स हैं ये पहले आए फिर यहाँ से वापस भी गए। ये बोथ साइड का टाइम जो है ये काउंट हुआ है 5.3 सेकेंड। स्पीड जो हमारे पास है वो 1550 मीटर पर सेकेंड है। हमने फाइंड क्या करना है, डेप्थ फाइंड करना है, मीन्स के डिस्टेंस फाइंड करना है सी का। तो आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन यूज़ होगा वो होगा S इज इक्वल टू वी टी। इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर आए तो S इज इक्वल टू वी टी, ये रिलेशन यूज़ होगा। यहाँ पे जब मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूँगा तो S इज इक्वल टू V की वैल्यू में स्टूडेंट्स 1550 एंड टाइम हमारे पास गिवन है 5.3। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास जो इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 8215 मीटर आएगा। और स्टूडेंट्स ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास जो S की वैल्यू आई है ये टोटल डिस्टेंस है, मीन्स के जब अल्ट्रासाउंड सिग्नल नीचे आए यहाँ से टकरा के वापस ऊपर गए, रिफ्लेक्ट बैक हुए, ये मेरे पास इसका टोटल डिस्टेंस है। क्योंकि जो मैंने टाइम यहाँ पे पुट किया है टोटल टाइम पुट किया है, तो हमने जस्ट इसकी डेप्थ फाइंड करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, 8215 को 2 से
डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास इसकी क्या डेप्थ आ जाएगी, 4107.5 मीटर। ये मेरे पास इसकी जो सी था इसकी डेप्थ आ गई है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो गया है। हमने आज क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। यूनिट 2 भी कह सकते हैं, यूनिट 11 के हमने कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज के इस लेक्चर में सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट रह गया है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह उसको ज़रूर आंसर करूँगा। और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की PDF फाइल चाहिए, ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनकी अगर PDF फाइल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।